आइए आज हम लोग सीखेंगे 9th क्लास का प्रश्नावली 1.5 का पहला नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए इसमें दी गई है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। यानी इसमें हम लोग को बतलाना है कि कौन संख्या अपरिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय है। तो आइए हम चलते हैं प्रश्नावली क्लास 9 का 1.5 की ओर। पहला नंबर सवाल मैं सोल्व करता हूँ। जैसे देखेंगे इसमें दिया गया है, पहला नंबर सवाल में दिया गया है कि 2 माइनस रूट 5, इसको बतलाना है कि कौन संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लोग को ये आना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और वैसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए आपको ये परिभाषा से समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसमें हम लोग को चुन करके बतला देना है कि ये संख्या जो दी गई है ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो इसमें तो हमको खुद दिखाई दे रहा है, ए वाला जो 2 दिखाई दे रहा है ये परिमेय संख्या है, और ए वाला माइनस रूट 5 दिखाई दे रहा है ये अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी आप लोग याद रखेंगे परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इसका हमेशा मान होता है अपरिमेय संख्या। क्योंकि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में आप जोड़ते हैं, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मान किसका हो जाएगा, अपरिमेय संख्या का हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि ए संख्या हमको परिमेय संख्या दिखाई दे दिया और ये जो संख्या हमको दिखाई दे रहा है ये अपरिमेय संख्या दिखाई दे रहा है, अतः परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब आप जोड़ेंगे तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, यही वाली हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पहला नंबर सवाल का हमारा पहला नंबर सवाल सोल्व हो गया। अब आइए दूसरे नंबर सवाल की ओर मैं चलता हूं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, इतना हमारा सवाल दे दिया है और इसको भी हम लोग को बस बतलाना है, वही काम करना है कि कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। तो इसमें बताना है हम लोग को ये संख्या जो दी गई है ये परिमेय संख्या है कि या फिर अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 23, माइनस है तो माइनस दे देंगे, रूट 23 है तो रूट 23 दे देंगे। और देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्लस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो इसके आगे माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो माइनस प्लस का वैल्यू हमेशा आप याद रखेंगे कि माइनस ही होता है, और प्लस भी कभी कभार होता है जो बेसी रहता है उसमें से हम घटाते हैं। अगर प्लस वाला अंक बेसी रहता है और माइनस रहता है तो प्लस वाला में से हम घटाते हैं, बड़का में से घटाते हैं और उसके आगे का जो चिन्ह होता है उसको हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है, ये कहेगा कि हम घटेंगे, तो ये जो आपको देख रहे हैं रूट 23, तो ये कहेगा कि हम जुटेंगे। तो संख्या बराबर है तो उस स्थिति में ये दोनों कट जाएगा, बचेगा कौन बचेगा, संख्या 3 बचेगा। तो आपको तो खुद दिखाई दे रहा है इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, और तो जो संख्या p बटा q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम परिमेय संख्या इसे लिख सकते हैं। तो कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बस हो जाएगा। इसी सवाल के साथ मैं तीसरे नंबर सवाल को मैं सोल्व कर रहा हूँ। बढ़िया से आप लोग फोकस करेंगे, समझेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जा करके पूछिए, हम एक बार नहीं बार बार आप लोग को बतलाएं, क्योंकि मैं आप ही लोग के लिए परिश्रम कर रहा हूँ। आइए तीसरा नंबर मेरा सवाल है, 2√7 बटा 2, सॉरी यहाँ पे 7 होना चाहिए, 7√7, इसको भी हम लोग को बतलाना है कि ये संख्या कौन है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो आइए, तो फिर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब हम लोग भाग देंगे तो ए वाला और ए वाला अंक पूरी से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हमारा कौन सा अंक बचेगा, 2/7। तो आपको तो खुद दिखाई दे रहा है कि p बटा q के रूप में है, तो ये कौन संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या बस। अब आइए इसी वीडियो के साथ मैं प्रश्नावली 1.5 का पहल का नंबर सवाल का चौथे नंबर सवाल मैं सोल्व कर रहा हूँ।
तो चौथा नंबर मेरा सवाल है 1/√2। ये तो आपको खुद दिखाई दे रहा है कि जो बाटा में आ गया है, ये रूट में आ गया, ये निकलेगा नहीं। और ऊपर आप देख रहे हैं 1 है, तो ये इसको निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। तो ये कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा ये, क्योंकि इसको रूट में से 2 को निकालेंगे तो ये निकल नहीं पाएगा, और ऊपर तो वो बाटा में है तो ये निकल नहीं पाएगा। तो उस स्थिति में ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आइए इसी वीडियो के साथ पहल का नंबर सवाल का लास्ट सवाल, 5वां नंबर है 2π। कभी भी आप हमेशा याद रखिएगा, किसी अंक के साथ अगर पाई आता है तो उस स्थिति में आप याद रखेंगे कि सवाल जो होगा अपरिमेय संख्या होगा पाई के साथ में। अगर बाटा के रूप में है तो देखेंगे पाई कटने वाला होगा, तो आप कटा करके उसे बढ़िया से ध्यान नजर में बढ़िया से रखते हुए, ध्यान बढ़िया से देते हुए आप परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या ऑप्शन का चूज करेंगे। लेकिन खासकर इस तरह से कभी भी सवाल आएगा 2π, 3π, 4π, 6π, तो उस स्थिति में आप आंख मूंद करके अपरिमेय संख्या पर टिक लगा देंगे। तो पाई के साथ जब भी आएगा 2 तो या 3 या कोई भी अंक आएगा तो कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बस आज का हमारा क्लास इतना ही तक रहा। फिर कल के वीडियो में हम मिलते हैं तो दूसरे के नंबर सवाल को सोल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। थैंक्स।